अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ करीम ट्रैवल एडवाइजर से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ भाई जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, करीम भाई वो न्यूजीलैंड का बड़ा चक्कर है आजकल के, वो ई वीज़ा हो गया है तो सुना बड़ी आसानी से लग जाता है, और काइंडली इस पर वीडियो बना दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्टोरी है उसकी। तो अच्छा, पहले तो ये बता दूं, ई वीज़ा का मतलब सिर्फ होता है कि आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, बेसिकली सर मलेशिया का आप सबको पता है कि ई वीज़ा है, बहुत इजीली जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने में और वीज़ा मिलने में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मलेशिया का ई वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है, ये मैंने मलेशिया वाली वीडियो में भी बताया है। तो ई वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि मिलना आसान है वीज़ा। वीज़ा का मतलब होता है कि अप्लाई करना आसान है, यानी जो आप एम्बेसी जाते हैं झंझट में पड़ते हैं कि यार पासपोर्ट लेके जाओ, ये सारी चीज़ें लेके जाओ, और मतलब स्पेशली आप मतलब जाना जो है, जाना और तरद्दुत करना, वो टाइम आपका बच जाता है कि आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ई वीज़ा का मतलब ये है, उसका कतन मतलब ये नहीं है कि अप्लाई करने के बाद वीज़ा भी आपको डेफिनेटली 100% मिल जाएगा। वो वीज़ा भी उसी तरह चेक होता है, उसी तरह उसकी रिक्वायरमेंट चेक होती है जैसे दूसरे स्टिकर वीज़ा की चेक होती हैं। तो अगर तो आप क्वालिफाई करते होंगे तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर क्वालिफाई नहीं करते होंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, चाहे वो ई वीज़ा है या वो स्टिकर वीज़ा है। कनाडा का जैसे काफ़ी सारे लोगों को शायद ये आइडिया नहीं है, कनाडा का भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, और यहाँ पे जायज़ के थ्रू भी जमा होते हैं, यानी दो तरह के प्रोसेस है कनाडा के। हम जो कनाडा के अप्लाई करवाते हैं वो ऑनलाइन ही करवाते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि अब हम तो आपको पता है किसी भी वीज़ा की गारंटी कभी नहीं देते, तो हम ये नहीं कहते अच्छा यार ये ई वीज़ा है तो आपको लग ही जाएगा। तो इसी तरह न्यूजीलैंड का भी यही हिसाब है कि ई वीज़ा अप्लाई हो जाता है, लगे ना लगे ये एम्बेसी के ऊपर है और आपकी डॉक्यूमेंट्स पे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला जानता है बेहतर कि आपकी किस्मत में लिखा क्या है। अगर आपकी किस्मत में सफ़र होगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल सी हैं उसकी, वो मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, पिक्चर चाहिए, उसके अलावा आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। लोग कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है जी बड़ा इजी होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं जो किसी भी एम्बेसी के लिए चाहिए होते हैं, जैसा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है ये मैटर करती है। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप करते क्या है, प्रूफ ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी चाहिए होता है। फिर आप क्या लीगल बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आपका एनटीएन हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ही आ जाती हैं कि आपका यानी बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम, एनटीएन वगैरह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसमें सिर्फ ये है कि इसमें टिकट नहीं शो करना, लेकिन होटल रिजर्वेशन इसमें ये भी साथ लिखा हुआ था उनकी वेबसाइट पे कि $1000 जो न्यूजीलैंड के हैं वो आपके पास होने चाहिए एज ए शो मनी वहाँ पे जब जाएं। लेकिन जब आपका वीज़ा लग जाता है, बेसिकली बैंक स्टेटमेंट तो अलग रहेगी ना। बैंक स्टेटमेंट मैं उन्होंने कहता हूँ कि 8 से 10 लाख कम से कम आप किसी बड़ी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं आपके पास होने चाहिए, इतने पैसे तो आपके पास होने चाहिए। और ये नहीं करना कि आप एकदम 8-10 लाख डाल दें, कोशिश करें कि उसको मेंटेन शुरू से करते आ रहे हैं, 5-7 लाख, 8 लाख, 5-7 लाख, 8 लाख इस तरह करते। तो अगर आप 1-2 लाख डाल भी लें, 10 लाख ले जाए तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन शुरू से अगर 10,000, 20,000 आ रहे हैं और अचानक आप 10 लाख डाल दें तो वो डेफिनेटली शो होता है कि यार इस बंदे ने इस काम के लिए ही डाले हैं पैसे। तो ये भी मत किया करें। मेरी बैंक स्टेटमेंट पे एक वीडियो है, इसमें मैंने बताया कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, तो आप वो देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा ये कि जैसे मैं बता रहा था, 1000 न्यूजीलैंड डॉलर आपके पास होने चाहिए जब आपका वीज़ा लग जाए और वहाँ पे आप पहुँच जाए इमिग्रेशन पे शो मनी के तौर पे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपने होटल बुक कर लिया कंफर्म तो फिर आपके पास 400 जो न्यूजीलैंड डॉलर है वो होने चाहिए प्री, मतलब अगर होटल बुकिंग आपकी ऑलरेडी कंफर्म्ड है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। बाकी जो उसकी वीज़ा फीस है न्यूजीलैंड बेसिक की वो है $211 सिंपल। अगर वीज़ा लगेगा तो इसी $211 में लगेगा, नहीं लगेगा तो ये आपके ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी उसके लगभग बन रहा है। डॉलर का रेट आपको पता है ऊपर नीचे हो रहा है, ये न्यूजीलैंड डॉलर में फीस देनी है तो तकरीबन 20,000 कुछ बनते हैं। तो ये आपके भाई चार्जेस हैं। और यही डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बताया, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेन चीज़ें हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपका जो आप काम कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस है, उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो आप साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं कि मैंने जिन कंट्रीज में ट्रैवल किया है। ट्रैवल हिस्ट्री हमेशा याद रखें, कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है। फ्रेश पासपोर्ट और जो है कलर्ड पासपोर्ट, रंगीन पासपोर्ट, उसमें क्या फ़र्क है उस पर मेरी वीडियो है। काफ़ी सारे लोग फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, उनके वीज़े नहीं लगते, खासतौर पर टर्की के मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, कहीं भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो पता चलता है ये फ्रेश पासपोर्ट है। तो कोई ना कोई थोड़ी मोटी 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री बना लिया करें, थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ जाता है। जितनी ज्यादा हिस्ट्री होगी, डेफिनेटली एक भाई ने ये भी पूछा करीम भाई जितनी ज्यादा हिस्ट्री हो उससे क्या फर्क पड़ता है, जितनी ज्यादा हिस्ट्री हो उतने ज्यादा फर्क पड़ता है। डेफिनेटली देखें, एक बंदे का एक पासपोर्ट है जो अभी जिसमें 2 पेज भरे हैं, जिसमें 4 पेज हैं, किसी के 10 हैं, तो डेफिनेटली जितने ज्यादा पेजेस भरते जाते हैं उतने नंबर्स आपके बढ़ते जाते हैं। लेकिन और गलती जिस तरह कुछ लोग एक ही कंट्री में जाकर ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, वो भी मत करिए। उस पर मैंने वीडियो बनाई है कि भाई एक ही कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री कोई मान नहीं रखती। आप बार बार दुबई आए जा रहे हैं, बार बार सऊदी आ रहे हैं, या आपका वर्क वीजा सऊदी और दुबई का लगा है तो वहीं पे आते जाते हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री में कभी काउंट नहीं होता। तो खैर इन सब डिफरेंट टॉपिक्स में वीडियो है, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की थी मैं थोड़ा बहुत मैंने कहा आपको बाकी टिप्स भी दे दूँ
थैंक यू सो मच। दोनों प्लीज़ मुझे याद रखें, कोई और क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, या मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बना दूँ। दोबारा से बता दूँ, ई वीज़ा ज़रूर है न्यूजीलैंड का, बहुत शोर मचा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा मिल भी जाएगा। कोशिश करनी है। वीज़ा अप्लाई करना आसान हो गया है, मिलना आसान नहीं हुआ। न्यूजीलैंड भी ऐसी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएस, वीज़ा इतना ईजी नहीं मिलता। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। तो हम प्लीज़ याद रखें द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।